रोशनलाल, रिटायर्ड एचसीएस हिसार से हूँ और डीएससी समाज का इसमें मुहिम में मैं कार्य करता रहा हूँ और आगे भी कार्य करता रहूँगा। आज जो हरियाणा सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में जो 18 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला था वो लागू कर दिया है। इससे डीएससी समाज, हरियाणा के डीएससी समाज में बहुत ही खुशी है, कोई अंदाजा नहीं है और हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, सभी शब्द ओछे पड़ रहे हैं हरियाणा सरकार के इस काम के आगे, और हम उनका जितना भी धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। और हम सभी जो डीएससी समाज के लोग हैं, माननीय मुख्यमंत्री का, हरियाणा सरकार का और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, मोदी साहब का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन सब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने डीएससी समाज को इतना बड़ा तोहफा दिया है जो कि ना तो आज तक मिला है और आगे भविष्य में पता नहीं कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो तोहफा है ये डीएससी समाज के लिए इससे बड़ा कोई भी उपहार तोहफा नहीं हो सकता है। मैं एक चीज और कहना चाहूँगा, ये जो फैसला हरियाणा सरकार ने लागू किया है इसमें कुछ जो कहावतें थी वो बड़ी चरितार्थ हो गई हैं। जैसे कहते थे चट मंगनी पट ब्याह, बात का धनी, गरीबों का मसीहा, ये जो चीजें थी ये सही होगी। 17 तारीख को हरियाणा सरकार ने, चीफ मिनिस्टर ने ओथ ली और 18 को सुबह ये फैसला लागू कर दिया। और इलेक्शन से पहले वो ये कहते थे कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम इसको लागू करेंगे, तुरंत इसको लागू कर दिया, बात के धनी है और गरीबों के उन्होंने सुने हैं, गरीबों के मसीहा है। तो इस काम से जो मुख्यमंत्री महोदय हैं हमारे नायब सिंह सैनी जी, उनका और हरियाणा सरकार की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, वो आसमान को छू रही है आज, कि जो डीएससी समाज है उनको उन पर इतना विश्वास हो गया है कि ये हमारे लिए, जो गरीब आदमी के लिए काम करना है वो करके रहेंगे, चाहे कोई इसका विरोध करे या ना करे, लेकिन ये करके रहेंगे। तो आज हम जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं केवल इस बात के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और क्या नाम, इनकी सरकार का धन्यवाद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और मैं इस मौके पर जो हमारा डीएससी समाज है उनको भी एक बात बताना चाहूँगा कि ये तोहफा आपको मिला है सिर्फ और सिर्फ केवल इकट्ठा होने की वजह से। आज से पहले डीएससी समाज कभी एकत्रित नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनकी कोई गिनती नहीं होती थी कि ये लोग समाज में हैं या नहीं है। जब एकत्रित हुए हैं तो इकट्ठा हुए हैं और इनकी पहचान बन गई है, तो भविष्य में भी मतलब इकट्ठा रहे। और वो जो कहते हैं ना, एकता में बल है, ये आज उसी के एकता का परिणाम है कि हमें ये इतना बड़ा तोहफा सरकार ने दिया है। तो सभी साथी जो हमारे डीएससी समाज के हैं वो आगे भविष्य में एक रहे, कोई उनकी जो हक अधिकार है, कोई भी सरकार, कोई भी आदमी वो देने से नहीं हिचकेगा और अधिकार ये इनको देने पड़ेंगे। तो इकट्ठा ये हमें रहना चाहिए। और हमें जो हरियाणा सरकार का है, और इस दौरान मैं एक चीज और बताना चाहूँगा कि इस विधानसभा के इलेक्शन में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जैसे सीएम साहब ने 16 अगस्त को इंद्री के अंदर पब्लिक मीटिंग में कह दिया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है हम हरियाणा सरकार लागू करेगी। मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व सीएम थे और जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी कुरुक्षेत्र की मीटिंग में ये ओपन शब्दों में बहुत बढ़िया तरीके से कह दिया कि भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है गरीब लोगों के लिए वो उनको हम देंगे। और इसी तरीके से जो अहिरवाल के नेता हैं राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई हम इसको लागू करेंगे। मोहनलाल बडौली ने भी कहा। इसके अलावा मतलब जो हमारे यहाँ लोकल नेता है, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, गंगवा जी हैं, विनोद भयाणा जी हैं, इन्होंने भी मतलब किया। और जो हमारी जो हरियाणा की जो एमपी हैं राज्यसभा की श्रीमती किरण चौधरी जी, उन्होंने बड़े बेबाक शब्दों में हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाया और सरकार पर इस बात का दबाव भी डाला और कहा और सिफारिश भी की कि इसको लागू करो। तो इसी वजह से ये हमारा लागू हुआ है। तो मैं केवल अभी इतना ही दोबारा हरियाणा सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये
हरियाणा सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब को, उसको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा का डीएससी समाज फॉर एवर हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा। बहादुर सिंह नंथला, प्रदेश अध्यक्ष ओड समाज हरियाणा व सदस्य डीएससी समाज हरियाणा। आज यहाँ पे ओड धर्मशाला में डीएससी समाज के सभी कार्यकर्ता साथी, सभी सम्मानित, आज हम यहाँ हमारे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, उनका धन्यवाद करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और जो जवान के भी पूरे धनी हैं। उन्होंने इलेक्शन से पहले डीएससी समाज से वादा किया था कि जैसे ही हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी और आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्होंने एक ये भी वादा किया था कि मैं जैसे ही 25,000 कर्मचारियों को ज्वाइन करा के ही उसके बाद ओथ लूँगा। उसी तरह जैसे ही मुख्यमंत्री जी नेता चुने गए, नेता चुनने के बाद ही उन्होंने सबसे पहले 25,000 कर्मचारियों को ज्वाइन कराया, युवाओं को ज्वाइन कराया। उसके बाद अपनी पहली कलम से सबसे पहले डीएससी समाज के हित में ये जो वर्गीकरण का फैसला है, ये उन्होंने अपनी पहली कलम से किया। इसलिए पूरा हरियाणा का डीएससी समाज के अंदर भारी उत्साह है, उनके प्रति बहुत ही एक अलग प्रकार का भाव पैदा हो गया डीएससी समाज में। क्योंकि जो डीएससी समाज है, डीएससी समाज में दबे कुचले लोग थे, उनको, उनके युवाओं को सर्विस में अपना हक नहीं मिलता था। उनको अपना हक दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पहली कलम से डीएससी समाज का एक ये इतना बड़ा उपकार किया है जिसका डीएससी समाज कभी भी उनका कर्ज नहीं उतार सकती। डीएससी समाज के बच्चे हैं, अभी जो भी सरकारी सर्विस निकलेगी उनमें उनको पूरा अपना हक मिलेगा। और मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे सेंटर के मंत्री श्री मनोहर लाल जी जो पूर्व में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी और हमारे हिसार से मंत्री आदरणीय गंगवा जी, विनोद ब्याणा जी, कुलदीप बिश्नोई जी और सभी हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के नेता और सभी पदाधिकारी और हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेंद्र पूनिया जी, जिन्होंने हमारी इसमें बहुत अधिक मदद करके ये जो डीएससी समाज का फैसला लागू कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं सभी नेताओं का और पूरी हरियाणा सरकार का धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने हमारे समाज के ऊपर ये जो एहसान किया है, हमारा समाज अब भी उनके साथ था इस इलेक्शन में, आगे भी हमेशा इनके साथ रहेगा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये हमारे प्रदेश का लगातार नेतृत्व करते रहें ताकि प्रदेश में विकास होता रहे और ऐसे जो दबे कुचले समाज हैं उनका ये भला करता रहे। देखिए, डीएससी समाज में लगभग 36 बिरादरियां हैं और इसमें क्या कि लगभग 50% से ज़्यादा ही हमारी जो कुल अनुसूचित जाति की संख्या है उसमें 50% से ज़्यादा डीएससी समाज में है और बाकी दूसरे समाज में है। तो इससे हमारे जो युवा हैं, इसके अंदर छोटी छोटी जातियाँ, छोटे छोटे वर्ग के अंदर है जिनकी बहुत कम संख्या भी है। जैसे दानक समाज है, इनकी बहुत अच्छी संख्या है। वाल्मीकि समाज है, ओड समाज है, बाजीगर समाज है, अनेक जैसे बावरिया समाज है, बिल्कुल छोटी छोटी जातियां हैं और लगभग सभी जातियों को इसमें बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा।